हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट स्टॉप द मिडनाइट आर्म्स वे वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल गिव ए टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8,15,000 लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थितियों को देख अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़ों में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा ही सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी, और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे, यानी 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए ब्रिटेन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त कोई क्यों तब किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू ने अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है, और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पर पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयत की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए। अपने आंखों से देखने का देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल से लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राजध्वज को उतारकर लहराया गया। मंडे मातरम वंदे मातरम बंद देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश
रवाना हुई तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्त, ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो। उस तरह से बिना उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परितंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्रों को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।